IUI और IVF ये दोनों क्या चीज़ें हैं? देखिए, IVF को लिटरली कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये दोनों प्रेगनेंसी के लिए किसी हद तक असिस्टेड टेक्निक्स होती हैं। वो कपल्स जिनको प्रेगनेंसी मुख्तलिफ वजूहात की वजह से नहीं हो रही, नॉर्मली नहीं होती, जिनको नॉर्मली नहीं होती, उनको इन इलाजों की ज़रूरत पड़ती है। इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। IVF वाले इलाज को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है और इसमें मेन जो ट्रीटमेंट है वो IVF वाला ही है, क्योंकि IVF रिलेटिवली एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ऑप्शन तो है, लेकिन इसके अंदर सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते, उनको IVF की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, कितने अरसा गुजर जाए अगर एक कपल को शादी में तो वो इस तरफ चले जाए? देखिए, अगर एक औरत की उम्र 35 साल से कम है तो अगर 1 साल तक प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो उनको एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। ठीक। और अगर एक औरत की एज 35 से ज़्यादा है और 6 मंथ्स हो गए हैं उनको ट्राई करते हुए, उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो उनको दिखाना चाहिए। फिर वंस वो एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं तो फिर वो उनके कुछ टेस्ट का होते हैं कपल के, हस्बैंड और वाइफ दोनों के, और फिर पता चलता है कि अगर कोई मसाइल हैं, अगर तो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड मसला है जिसकी वजह से IVF इंडिकेटेड है, फिर उनको IVF की तरफ लेके जाया किस तरह का मसला मसलन हो सकता है? देखिए, आजकल मेल इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है। 10 कपल्स जिनको प्रेगनेंसी नहीं होती उनमें 3-4 ऐसे होते हैं जिनमें हस्बैंड का यानी कि आदमी जो है वो बांझपन की तरफ जा रहा है या होता है। बार-बार इसके बारे में बात करते हैं कि बांझपन, इनफर्टिलिटी एक कपल का प्रॉब्लम है। इसमें सिर्फ फीमेल का मसला आप लोग मत समझें, इसमें हस्बैंड वाइफ में से किसी का भी मसला हो सकता है। जैसे कि मैं कह रही थी कि मेल इनफर्टिलिटी है तो पहले हस्बैंड को दवाई दी जाती है, उमूमन हस्बैंड के हार्मोनल टेस्ट भी कराए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अगर लेकिन वो ट्रीट नहीं होता फिर उस कपल को IVF की ज़रूरत होती है। सेम गोज़ फॉर फीमेल, अगर फीमेल्स में PCOS है उसको भी इनिशियली मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। बहुत सारे कपल्स हैं जो सिंपल ट्रीटमेंट से कंसीव कर लेते हैं। PCOS से मुराद है पॉलीसिस्टिक? जी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये वही होती है जो कि आमतौर पे लोग कहते हैं कि वो थैलियां बन गई हैं। हाँ जी, कुछ डॉक्टर्स इनको समझाते हैं पेशेंट्स को कि अंडेदानियों में बहुत सारी थैलियां हैं। उसमें पाकिस्तान में ये मसला बहुत ज़्यादा आम है।